प्रकार को भी हम फुल बेसिक से पढ़ेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पे टेबल बना लिया है और इसे दिखाते हैं दोस्तों। तो ये जो नंबर है ये संख्या कहते हैं, इसका हिंदी आप जानते हैं। तो दोस्तों संख्या को दो भागों में बांटा गया है दोस्तों। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोस्तों। तो दो भागों में बांटा गया है संख्या को दोस्तों। तो हमें 10वीं कक्षा तक हमें सिर्फ वास्तविक संख्या के बारे में ही पढ़ना है, काल्पनिक संख्या के बारे में नहीं पढ़ना है दोस्तों। काल्पनिक संख्या के बारे में हम उच्चतम क्लास में पढ़ेंगे और इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। काल्पनिक संख्या लाइक मान लीजिए कि अगर कोई 2 है, अगर इसमें माइनस है तो ये तो संख्या हो गई, लेकिन अगर इसको रूट में लगा दीजिएगा तो क्या इसका वर्गमूल आप निकाल सकते हैं? नहीं, इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते दोस्तों। तो ये जो है ये काल्पनिक संख्या का रूप हो गई दोस्तों, क्योंकि माइनस का वर्गमूल क्या हो सकता है? 2 का वर्गमूल तो मान लीजिए यहाँ पे 4 है दोस्तों। यहाँ पे एक और दे देते हैं, यहाँ पे 4 है दोस्तों। तो 4 का वर्गमूल हम जानते हैं कि 2 होता है, लेकिन अगर -4 हो जाए दोस्तों तो क्या इसका वर्गमूल आप निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते दोस्तों। तो ये हमारी काल्पनिक संख्या है, मतलब ये डुप्लीकेट नंबर दोस्तों। तो बस दोस्तों हमें इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, तो जानना है हमें वास्तविक संख्या के बारे में दोस्तों। तो वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं दोस्तों। तो रियल नंबर जो होता है दोस्तों उसे भी कुछ 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों। तो जो हम दिखाते हैं आपको, देखिए नीचे घसका के दिखा रहे हैं दोस्तों, आपको दिख रहा होगा जो रियल नंबर है उसको भी 2 भागों में बांटा गया है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोस्तों। तो परिमेय संख्या जो है उसे हम इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं दोस्तों। ये टेबल जो है आप अपने कॉपी पर बना लें, हम यहाँ पे आपको लाइन से बता दे रहे हैं, दिखा दे रहे हैं घसका के, आप लाइन से इसे कॉपी पर बना लें, आपको हमेशा याद रहना चाहिए ये परिमेय संख्या दोस्तों। इसका हम डिफिनीशन आपको देंगे दोस्तों। तो आप रुके रहिए, वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और बिल्कुल बोरिंग होने की महसूस मत करिए दोस्तों, क्योंकि हम आपको सबका डिफिनीशन दे देंगे दोस्तों, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं और अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं दोस्तों। तो जो वास्तविक संख्या है उसे भी 2 भागों में बांटा गया है, परिमेय और अपरिमेय। अब दोस्तों अपरिमेय जो संख्या है ना उसे कोई भागों में नहीं बांटा गया है दोस्तों, और परिमेय संख्या है फिर इसे 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों। तो हम इसे दिखा रहे हैं आपको, देखिए परिमेय संख्या को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्णांक का समूह और एक भिन्न का, देखिए दोस्तों भिन्न का समूह दोस्तों। तो पूर्णांक के समूह में पूर्णांक को इंटीजर कहते हैं दोस्तों और भिन्न को फ्रैक्शन कहते हैं दोस्तों। तो जो परिमेय संख्या है उसको 2 भागों में बांटा गया है, पूर्णांक का समूह और भिन्न का समूह दोस्तों। और पूर्णांक के समूह को भी दोस्तों कई भागों में बांटा गया है। जैसे पूर्णांक के समूह है तो इसको हम ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों, यहाँ पे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, उसके बाद सम संख्या दोस्तों, यहाँ पे भी सम ले लेंगे। इसके अंदर वो सारी सामान्य संख्या आ जाएंगी, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या दोस्तों, और सभी जितने भी संख्या हैं इसके नीचे आ जाएंगे दोस्तों। तो प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या को, सम संख्या को, विषम संख्या को, अभाज्य संख्या को, भाज्य संख्या के सारे के हम डिफिनीशन को आपको बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक आपने देख लिया कि नंबर को किस किस रूप में बांटा गया है, फिर से आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों संख्या जो है इसे 2 भागों में बांटा गया, वास्तविक, काल्पनिक, और फिर वास्तविक संख्या को परिमेय और अपरिमेय, और फिर परिमेय संख्या को पूर्णांक का समूह और भिन्न का समूह, और पूर्णांक के समूह में ही दोस्तों आ जाते हैं प्राकृतिक, पूर्ण, सम, विषम, अभाज्य, भाज्य दोस्तों। आपको आप टेबल याद नहीं हो रहा है तो हम डिफिनीशन के साथ आपको टेबल याद दिला देंगे दोस्तों। तो चलिए अब हम इसके डिफिनीशन की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमने आपको नंबर की डिफिनीशन बता दी थी दोस्तों। नंबर की डिफिनीशन हमने बताई थी कि अंकों और अंकों के समूह को संख्या कहते हैं दोस्तों। तो आप तो ये जानते हैं। अब आते हैं अंकों को जो 2 भागों में बांटा गया है, संख्याओं को जो 2 भागों में बांटा गया है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो फिलहाल हमें काल्पनिक संख्या के बारे में नहीं पढ़ना है, तो हम इसे हटा देंगे दोस्तों। वास्तविक संख्या के बारे में, वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। तो रियल नंबर का जो डिफिनीशन होता है दोस्तों, परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के समुच्चय जो है ना, समुच्चय का मतलब होता है दोस्तों समूह। इसका मतलब समूह, मतलब इन दोनों को अगर मिला लेना दोस्तों, एक साथ लिख दें तो वास्तविक संख्या का रूप होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये है वास्तविक संख्या के डिफिनेशन। आप राइट जरूर कर लीजिए अपने कॉपी पे दोस्तों, ये आपके लिए ही फायदेमंद है। अब दोस्तों वास्तविक संख्या है जो
उसे परिमेय और अपरिमेय में बांटा गया है। परिमेय और अपरिमेय में यहाँ सीधे सीधे लिखा गया है परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय में बांटा गया है। आप जानते हैं वास्तविक संख्या को, हमने पहले टेबल में दिखाया था। तो परिमेय और अपरिमेय के बारे में आप दोस्तों जानते हैं, तो चलिए उसका भी डिफिनीशन आपको बताते हैं। दोस्तों वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है, परिमेय और अपरिमेय, हमने ये बताया है। तो दोस्तों इसका डिफिनीशन जो होगा रेशनल नंबर और इनरेशनल नंबर का दोस्तों, तो यहाँ पहले रेशनल नंबर का डिफिनीशन देख लेते हैं, यानी परिमेय संख्या का। दोस्तों तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो p/q, दोस्तों ये बाई मतलब बट्टा का रूप है दोस्तों, ये बट्टा, इसको हम p/q ऐसे भी लिखेंगे दोस्तों, ऐसे। तो p/q के रूप में हो, जहाँ q नॉट इक्वल 0, मतलब p और q जो है ना दोस्तों, ये जो p/q कोई भी लिखता है p/q a/b b/c, दोस्तों इसका मतलब होता है p और q के जगह पे कोई संख्या होगा दोस्तों, कोई भी संख्या हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं होता है। लेकिन q नॉट इक्वल 0 दोस्तों, यहाँ पे कंडीशन लगा दिया कि यहाँ जो होगा 0 नहीं होगा, उसके अलावा कोई भी संख्या हो सकता है। तो q नॉट इक्वल 0 हो परिमेय संख्या कहते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, दिया है यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 2/3 दोस्तों, तो ये p के जगह पे कुछ है, q के जगह पे कुछ है, लेकिन हमारा कंडीशन है q नॉट इक्वल 0 हो, मतलब q 0 के बराबर ना हो दोस्तों। तो यहाँ पे q जो है नीचे वाले को कहते हैं। यहाँ पे हर को देखिए, हर में q है यहाँ पे, तो यानी हर के जगह पे ये होना चाहिए। तो q जो है 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे 0 नहीं है, यानी ये हमारा परिमेय संख्या है। और वहीं पे देखिए 6/10, तो 6/10 भी देखिए दोस्तों यहाँ पे p/q के रूप में है, मतलब बट्टा के रूप में, और q जो है 0 नहीं है, तो ये भी हमारा परिमेय संख्या हो गया। लेकिन यहीं पे ये देखिए दोस्तों, नहीं 0 है, 0 के बट्टा जो बट्टा में है यहाँ पे 0 है। तो दोस्तों ऊपर तो ठीक है p के जगह पे, लेकिन q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, तो ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं हुआ। और ये भी नहीं होगा क्योंकि इसके भी बट्टा में 0 है दोस्तों। तो परिमेय संख्या का डिफिनीशन यही होता है कि जो भी कोई भी संख्या हो जो बट्टा के रूप में हो और उसमें q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम अपने अपरिमेय संख्या की तरफ। तो दोस्तों अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन होता है वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार मतलब कोई भी संख्या हो दोस्तों जो जिसका दशमलव में लिख दिया जाए। जैसे यहाँ पे √2 लिखते हैं दोस्तों, देखिए ये √2, तो इसको दशमलव में जब लिखिएगा तो 1 पॉइंट, उसके बाद समथिंग 4 3 1 2 कैसे ऐसे आता है दोस्तों, ये रुकता कहीं नहीं है। तो दोस्तों वही इस ये जो है ना दशमलव के रूप में लिखा गया, इसी को दशमलव प्रसार कहते हैं। मतलब कोई भी संख्या है, जैसे 1/2 है दोस्तों, तो 1/2 को लिखते हैं 0.5, तो दशमलव के रूप में लिख दिए ना दोस्तों, तो इसी को दशमलव प्रसार कहते हैं, मतलब दशमलव के रूप में फैलना दोस्तों। तो यहाँ पे है वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो दशमलव प्रसार तो जान गए कि दशमलव के रूप में, लेकिन अशांत मतलब रुकने वाला नहीं। ये हमने आपको दशमलव संख्या वाले सीरीज में जो हमारा प्लेलिस्ट है दशमलव संख्या, उसमें बताया है आपको कि अशांत क्या होता है, अनावर्ती क्या होता है। तो अशांत अनावर्ती जो होता है वो दशमलव के रूप में होता है, लेकिन उसका अशांत मतलब रुकने वाला नहीं हो दशमलव संख्या। और अनावर्ती का मतलब जो होता है रिपीट ना करे दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1.435217, ऐसे कुछ चलता जाए। तो दोस्तों देखिए ये दशमलव संख्या जो है इसका मतलब होता है कि ये रिपीट कर रहा है, मतलब ये रिपीट नहीं, सॉरी दोस्तों, ये मतलब रुक नहीं रहा है, इसके बाद कुछ भी होगा, लेकिन दोस्तों ये रिपीट नहीं कर रहा है। रिपीट का मतलब 4 बार नहीं आ रहा है। देखिए 4 4 4 4 4 लगातार 4 आ जाए, या 4 3 आ जाए, 4 3 4 3 4 3, तो ये रिपीट नहीं करना। अनवर्ती का मतलब रिपीट ना करे लेकिन रुके भी नहीं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो कोई भी दशमलव संख्या अगर आपको कोई दे देता है 1.21212121, क्या है यह दशमलव संख्या जो है अपरिमेय संख्या है? तो दोस्तों ये नहीं है, क्योंकि देखिए 2121 रिपीट कर रहा है, तो अशांत तो है, यानी 2121 कैसे रिपीट करेगा, लेकिन ये 2121 ही रिपीट कर रहा है। तो अनवर्ती का मतलब होता है अनरिपीटेड, मतलब रिपीट ना करे, लेकिन यहाँ रिपीट कर रहा है, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या नहीं है। लेकिन वहीं पे आपको कोई दे दे 1.21355717 ऐसे ऐसे डॉट दे दे, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 2 आया, 1 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, फिर 7 आया, फिर 1 आ गया, यहाँ पे 7 नहीं आया, फिर 1 7 आ गया दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए रिपीट नहीं कर रहा है कोई संख्या, एक संख्या कोई बार रिपीट कुछ एवरेज पे, मतलब कुछ दूरी
पे रिपीट नहीं कर रहा है। तो दोस्तों ये हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। इसी को दोस्तों अपरिमेय संख्या कहेंगे। दोस्तों तो उम्मीद है आपने परिमेय और अपरिमेय के बारे में समझ लिया। अब दोस्तों अपरिमेय संख्या को तो नहीं बांटा गया है किसी भाग में, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाते हैं ये जो परिमेय संख्या है इसे दो भागों में बांटा गया है, इसे भी फिर दो भागों में बांटा गया है, उसके बारे में देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, परिमेय संख्या को भी दो भागों में बांटा गया है, यहाँ पे पूर्णांक और भिन्न। दोस्तों तो पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं, ये तो आपको पहले से बताते चले आ रहे हैं, और भिन्न को फ्रैक्शन। और दोस्तों पूर्णांक को इंटीजर जो है, इंटीजर का डिफिनीशन ये है और भिन्न का डिफिनीशन ये है। लाइन से देखते हैं, पहले पूर्णांक का डिफिनीशन देखते हैं दोस्तों। तो जो दोस्तों पूर्णांक होता है ना, उसे बोलते हैं संख्या रेखा पर के पूरे संख्या के समूह को पूर्णांक कहते हैं। अब आपको यह बाउंस कर गया होगा, आपको तनिक भी नहीं समझ में आ गया भाई साहब ये क्या लिखा है। दोस्तों संख्या रेखा आप जानते हैं, संख्या रेखा जो होता है एक ऐसी सरल रेखा होती है, क्षैतिज सरल रेखा। क्षैतिज मतलब दोस्तों ये जो होती है सपाट होती है, और इसमें बीच में जीरो होता है, और इसके इधर एक से लेके अनंत तक गिनतियाँ चलती है, जैसे 1 2 3 4, और यहाँ अनंत इन्फिनिटिव जाता है, और यहाँ पे -1 से लेके -2, ऐसे यहाँ भी इन्फिनिटिव तक जाता है दोस्तों। तो यही संख्या रेखा कहता है। ये जो चिन्ह परिपाटी है ना क्षैतिज, इसको ही चिन्ह परिपाटी को ही संख्या रेखा कहते हैं। के पूरे संख्या को दोस्तों पूर्णांक कहते हैं। तो यहाँ पे जितनी संख्या आ जाएंगी ना इस संख्या रेखा पर, उस सारी संख्या पूर्णांक कहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा, माइनस में हो या प्लस में हो या जीरो हो, सब मिलकर जितने हैं उस सारे पूर्णांक कहेंगे दोस्तों। तो इसमें परिमेय भी आ जाएगा, सॉरी दोस्तों, इसमें प्राकृतिक संख्या भी आ जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से लेके गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या, तो गिनती 1 से लेकर हम गिनते हैं, तो इधर की जितनी संख्या हो जाएगी प्राकृतिक हो जाएगी। नेगेटिव जो संख्या हो जाएगी मतलब ऋणात्मक संख्या, तो इधर से हो जाएगी। जो सम संख्या हो जाएगी, जो 2 4 6 जो 2 से कटे उसे सम कहते हैं, तो यहाँ से 2 4 ये जो है ये सम हो जाएंगी। तो देखिए दोस्तों प्राकृतिक संख्या में ही सम भी आ गई। तो इसी संख्या रेखा पर की है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसमें जीरो हो जाए, जीरो जुड़ जाए, मतलब प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी लेकर बोलेंगे तो पूर्ण संख्या होगा। देखिए दोस्तों इस पे जीरो भी है, मतलब ये जितने भी है ना दोस्तों वो सब पूर्णांक के अंदर ही आते हैं दोस्तों। तो पूर्णांक का डिफिनीशन सिंपली यही होता है कि संख्या रेखा पर के पूरे संख्या के समूह को पूर्णांक कहते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको इसके बारे में पता होगा। तो दोस्तों और अब आते हैं भिन्न की तरफ। दोस्तों भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन जो होता है वह परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जहाँ Q नॉट इक्वल 1 हो और साथ ही P और Q का मौसा 1 हो, उसे भिन्न कहते हैं दोस्तों। तो ये भी आपको हमको लगता है कि बाउंस कर गया होगा। तो दोस्तों यहाँ लिखा है वह परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब जो P/Q के रूप में, हमने इसके पहले जो डिफिनीशन दिया है वो लागू होगा। तो P/Q के रूप में हो जहाँ Q नॉट इक्वल 0 हो दोस्तों, तो ये परिमेय संख्या हो जाती है। और P के जगह पे कोई भी संख्या रह सकती है, Q के जगह पे कोई भी संख्या जहाँ 0 ना हो, Q इक्वल दोस्तों। तो Q अब बोल रहा है कि परिमेय संख्या, तो ये मान लिया कि ये परिमेय संख्या हो गई। अब जहाँ Q नॉट इक्वल 1 हो, मतलब ये 0 तो नहीं होगा, परिमेय संख्या कंडीशन है, लेकिन इस भिन्न का कंडीशन है कि Q नॉट इक्वल 1 हो दोस्तों। अगर 1 हो गया ना तो ये भिन्न नहीं हो गया, जैसे 2/1। तो दोस्तों यहाँ 1 है जो ये पूरी संख्या भिन्न नहीं होगी, लेकिन ये परिमेय हो सकती है क्योंकि Q नॉट इक्वल 0 सिर्फ कंडीशन है उसमें, लेकिन यहाँ पे Q नॉट इक्वल 1 भी कंडीशन है। तो जहाँ Q नॉट इक्वल 1 हो और P Q का मौसा 1 हो, तो मौसा जानते ही होंगे आप, महत्तम समापवर्तक, तो HCF दोस्तों बोलते हैं। आपको हम इससे आगे, अभी तो नंबर सीरीज का सबसे बेसिक वीडियो है, संख्या का मौसा निकालना, लसा जोड़ घटाव सब सिखा देंगे दोस्तों। तो HCF मतलब जिसका मौसा हो 1 हो, महत्तम समापवर्तक 1 हो दोस्तों। तो P और Q का महत्तम समापवर्तक 1 होना चाहिए, उसे भिन्न कहते हैं दोस्तों। सिंपली यही, जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि 1 और 2 दोस्तों। देखिए यहाँ पे P और Q के रूप में है P/Q, तो परिमेय संख्या है कि नहीं पहले ये देखेंगे। तो Q नॉट इक्वल 0, यहाँ 0 नहीं है, परिमेय संख्या हो गया। तो ये डिफिनीशन को पालन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें बोला है कि वह परिमेय संख्या, देखिए वह परिमेय संख्या जहाँ Q नॉट इक्वल 1। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये परिमेय संख्या तो हो गया, लेकिन Q नॉट इक्वल 1 है दोस्तों, ये 1 के बराबर नहीं है दोस्तों, ये 1 के बराबर नहीं है, तो ये भी पास कर गया दोस्तों कंडीशन। और P एवं Q का मौसा 1 हो, तो P और Q का मौसा भी 1 हो जाएगा दोस्तों। आप अगर मौसा निकालना जानते हैं तो आप जानते हैं, अगर नहीं जानते होंगे तो दोस्तों आस्ते आस्ते सीख जाएंगे, इसके लिए डोंट वरी दोस्तों। तो 1 2 का मौसा 1 है, अब भिन्न कहते हैं दोस्तों। तो ये हमारा भिन्न हो गया दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह अब हम बढ़ेंगे पूर्णांक की तरफ, क्योंकि भिन्न को अब किसी भाग में नहीं बांटा गया है दोस्तों, तो पूर्णांक को लेकिन बांटा गया है दोस्तों। तो वो पूर्णांक को जो बांटा गया है उसकी तरफ अब बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों,
दोस्तों ये रहा पूर्णांक। देखिए दोस्तों पूर्णांक को कितने भागों में बांटा गया है। तो पूर्णांक के नीचे वो सारी सामान्य संख्याएं आ जाती है, जैसे प्राकृतिक, सम और विषम, अभाज्य और भाज्य, पूर्ण। दोस्तों ये सारी नीचे की संख्याएं हैं दोस्तों। तो पूर्णांक को इन सारी संख्याओं में बांटा गया और इन सारी संख्याओं के समूह को पूर्णांक कह सकते हैं, क्योंकि जो हमारा संख्या रेखा होता है दोस्तों, उस पर ये सारी संख्या लाइन बाय लाइन आ जाती हैं दोस्तों। आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों। तो अब देखिए पूर्णांक जो होता है उसके जो प्राकृतिक संख्या, सम, विषम, अभाज्य, भाज्य और पूर्ण, इन सबके डिफिनीशन आपको हम बता देते हैं। तो प्राकृतिक संख्या जो होता है ना दोस्तों, इसको हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर करते हैं और इसका डिफिनीशन जो हो जाएगा गिनती की संख्या को दोस्तों, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं दोस्तों। ये गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, आप याद रखिएगा। अब गिनती की संख्या किसे बोलते हैं तो दोस्तों कोई व्यक्ति चाहे कोई भी स्टूडेंट अगर गिनता है गिनती तो जीरो से नहीं चालू करता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे इन्फिनिटी तक गिनती जाता है। तो दोस्तों ये गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1 से लेके अनंत तक दोस्तों। अब आएंगे सम और विषम। दोस्तों सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से कट जाए, 2 से कटने वाली, देखिए 2 से कटने वाली संख्या को सम संख्या कहते हैं दोस्तों। ये सम संख्या का डिफिनीशन है, जो संख्या 2 से कट जाए वह सम संख्या है, जैसे 2 4 6 8। 2 जैसे 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा दोस्तों, जो कट जाए वो सम संख्या। और विषम संख्या जो दोस्तों होती है, यहाँ पे आपको नीचे ला के लिख देते हैं दोस्तों, यहाँ पे नीचे ला के लिख देते हैं। विषम संख्या 2 से नहीं कटे, 2 से नहीं कटे मतलब 2 से भाज्य नहीं हो, जैसे मान लीजिए 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 13 17 19 ऐसे पूरा इन्फिनिटी तक जाएगा दोस्तों। ये संख्या 2 से नहीं कटेगा, दशमलव में आंसर आएगा, भागफल जो होगा दशमलव में आएगा। तो दोस्तों ये जो नहीं कटेगा उसे विषम कहते हैं सिंपली। और अभाज्य संख्या उसे कहते हैं दोस्तों। अभाज्य संख्या का डिफिनीशन होता है तो वैसी संख्या जो स्वयं या एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से न कटे, अभाज्य संख्या कहलाती है दोस्तों। अभाज्य संख्या, ये जो है अभाज्य संख्या, इसका डिफिनीशन है वैसी संख्या जो स्वयं या एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से न कटे। अब दोस्तों वैसी संख्या जो स्वयं या अन्य को एक को छोड़कर, मतलब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 5 है, तो दोस्तों 5 जो है अभाज्य संख्या हो गई, क्योंकि 5 जो है सिर्फ 5 से और 1 से कटेगी। तो 5 स्वयं या एक, तो स्वयं और एक और किसी संख्या से नहीं कटेगी, तो ये 5 हमारे अभाज्य संख्या हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 9 देखिए, 9 जो है ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। अभाज्य संख्या इसलिए नहीं होगी कि जो 9 है वो 9 से कटेगी, 1 से कटेगी, लेकिन उसके साथ 3 से भी कट जाएगी, 3 त्रिकी 9, 3 मरतबा कट जाएगी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 1 को छोड़कर किसी अन्य संख्या से ना कटे, तो यहाँ पे अभाज्य नहीं होगा दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको अभाज्य संख्या के बारे में पता चल गया होगा दोस्तों। भाज्य संख्या के बारे में अब जानते हैं दोस्तों। भाज्य संख्या होती है वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के छोड़कर किसी अन्य और संख्या से कटे। दोस्तों भाज्य संख्या वो होती है जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य और संख्या से कटे। दोस्तों अभाज्य की बिल्कुल विपरीत होती है दोस्तों, प्राइम नंबर की बिल्कुल कॉम्पोजिट होती है, मतलब अभाज्य संख्या की बिल्कुल विपरीत भाज्य संख्या होती है। जैसे यहाँ पे सम का जो था विषम बिल्कुल विपरीत था, जो सम था वो 2 से कटता था और विषम 2 से नहीं कटता था। उसी तरह अभाज्य जो है एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से नहीं कटता है, लेकिन जहाँ वही भाज्य एक और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से कट जाता है। जैसे मान लीजिए 4, दोस्तों देखिए 4 जो है ये 1 और 4 से तो कटता ही है, लेकिन 2 से भी कट जाता है, तो ये हमारा भाज्य हो गया दोस्तों। इसे हम यौगिक संख्या भी कहते हैं दोस्तों, भाज्य संख्या को यौगिक भी कहेंगे दोस्तों। यहाँ पे हम लिख देते हैं आपको, आप दोस्तों राइट डाउन करते चले जाइए दोस्तों, आप टेबल बना के और सबका लाइन से डिफिनीशन लिखते जाइए। हमारे पास स्पेस नहीं है दोस्तों, इसीलिए नहीं लिख रहे हैं। भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहते हैं। अब मान लीजिए 6 दोस्तों देखिए यहाँ पे 1 से कटेगा,
2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा दोस्तों। तो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य भी संख्या से कट रही है ना, तो ये भाज्य संख्या हो गई दोस्तों। तो उम्मीद है आपको भाज्य अभाज्य में भी अंतर पता चल गया होगा। अब आते हैं दोस्तों पूर्ण संख्या की तरफ। दोस्तों पूर्ण संख्या इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। इसे बोलेंगे दोस्तों कि जीरो से लेकर पूरे गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं दोस्तों। दोस्तों जीरो से लेकर मतलब दोस्तों गिनती की जो संख्या होती है ना 1 2 3 यहाँ से इन्फिनिटी तक, उसमें अगर एक पहले जीरो जोड़ दिया जाए तो ये पूरी संख्या पूर्ण संख्या हो गई दोस्तों। पूर्ण संख्या की एक ही पहचान है जीरो दोस्तों, जीरो जिसमें लग गया वो पूर्ण संख्या हो गई दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा पूर्ण संख्या। अब दोस्तों फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं। ये जो है पूर्णांक के जितनी नीचे संख्या होती हैं, जिनको पूर्णांक को जितने भागों में बांटा गया है उनके बारे में। प्राकृतिक संख्या दोस्तों होती है गिनती की संख्या, 1 से लेके पूरी इन्फिनिटी तक चलती है। सम संख्या जो 2 से कट जाए दोस्तों, 2 से कट जाए। और इसके बिल्कुल विपरीत होती है दोस्तों, इसके बिल्कुल विपरीत होती है, विपरीत जो 2 से ना कटे दोस्तों, वो विषम संख्या हो गई। और अभाज्य संख्या होती है जो एक और स्वयं को छोड़कर मतलब एक और खुद को छोड़कर दोस्तों किसी और से ना कटे। लेकिन भाज्य संख्या वहीं पर होती है, एक और खुद को छोड़कर किसी और भी संख्या से कट जाती है। और पूर्ण संख्या दोस्तों आपको हमने बता दिया कि अगर गिनती की संख्या में जीरो जोड़ लें तो पूर्ण संख्या होगी। दोस्तों हमने आपको नंबर सिस्टम की सबसे बेसिक चैप्टर में पूरी वीडियो को पूरी लाइन से समझा दिया दोस्तों। संख्या किसे कहते हैं, संख्या के प्रकार में संख्या को 2 भागों में बांटा गया है, वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा गया है, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्णांक और भिन्न। पूर्णांक को भी यहाँ पे 4-5 भागों में बांटा गया है, जो दोस्तों हमने अभी यहाँ पे आपको दिखा दिया दोस्तों। तो दोस्तों हमने आपको पूरी संख्या के बारे में लाइन से बता दी। अब आपको संख्या में बेसिक में कहीं भी कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों। यह वीडियो बहुत ही मेहनत से हमने बनाया है दोस्तों, और आपके लिए हम संख्या के हर एक सवाल को लेके आएंगे दोस्तों। अगर आपको हम संख्या के हर एक सवाल को पढ़ना है तो दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम पूरी बेसिक से आपको फुल डिटेल के साथ पढ़ाएंगे दोस्तों। भले ही वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन आप इसकी चिंता ना करें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।